हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो इसमें जो इब्राइट नाम का एक लड़का होता है जो तितलियों पर रिसर्च कर रहा होता है, जिसमें वह तितलियों को टैग करता है और उनको उड़ा देता है, और उनके लाइफ साइकिल के बारे में भी वह जानना चाहता है। जो मोनार्क नाम की बटरफ्लाई होती है उस पर रिसर्च करता है। उसके 4 स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। एग, उसके बाद कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट बटरफ्लाई। इस पर वो रिसर्च करता है और आगे फिर वह अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाता है, और जिसके बाद वह काउंटी फेयर जो होता है उसमें भी प्राइज़ जीतता है। और एक दूसरी रिसर्च वो करता है मोनार्क तितली और विसरी तितली के ऊपर। अब देखते हैं इससे आगे। एट द एंड ऑफ द बुक, और उस बुक के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो जो रीडर्स थे, जो उस किताब को पढ़ते थे, वो इनवाइटेड थे, उनको आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, के मदद करें वो स्टडी करने में बटरफ्लाई की माइग्रेशंस के। जैसा कि उसने बताया था कि वो तितलियां उड़ के कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, कैसे पहुँचती। देयर वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक। तो जो डॉक्टर फेडरिक थे उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने ये कह रखा, उसमें जो पीछे जो रीडर्स के लिए जो टैग दिया हुआ था उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि रिसर्च के लिए कि जो भी बटरफ्लाइज जो होती है मोनार्क बटरफ्लाइज, उनको टैग किया जाए, जिससे हमें ये पता लगे कि वो कहाँ से और किसको प्राप्त हुई। ए योर हर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। जो डॉक्टर फेडरिक थे, इनका पूरा नाम क्या था? फेडरिक ए योहर्ट। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च के लिए क्या है, उन बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए एक पीछे नोट दे रखा था उस बुक में। और वो कहाँ के वो थे रिसर्चर? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कहाँ पर है? कनाडा में। इब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर योहर्ट एंड सून इब्राइट was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. इब्राइट्स मदर, इब्राइट की माँ ने रोट टू डॉक्टर योर्ट, किसके लिए लिखा? डॉक्टर योर्ट के लिए। एंड सून इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव, और जल्दी ही जो इब्राइट था उसने क्या किया? अटैच करना यानी लगाना, लाइट एडेसिव यानी हल्का, जैसे अपने गोंद वगैरह होता है चिपकाने के लिए। टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, किसके? उस पर, मोनार्क के विंग्स पर यानी पंखों पर, बहुत ही हल्के से गोंद से या चिपकाने के लिए एक छोटा सा टैग अटैच कर दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर योहर्ट। तो अगर किसी को भी वो चिड़िया, वो तितली मिलेगी, तो वो किसको बताएगा? डॉक्टर योहर्ट को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो बटरफ्लाइज का जो कलेक्शन का जो सीजन होता है वो कितना होता है? लगभग 6 वीक का होता है, 6 सप्ताह का होता है। और किसमें? बिल्कुल जब समर खत्म होने वाली होते हैं, लगभग लेट समर यानी लगभग समर के अंत में। सी ग्राफ बिलो, ये नीचे ग्राफ दिया हुआ है इसमें यहाँ। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच ए वेरी मैनी। यदि तुम गोइंग टू चेज यानी अगर तुम उनका पीछा कर रहे हो पकड़ने के लिए, वन बाय वन एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो तुमको बहुत सारी पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि तितलियां तो तेज उड़ती रहती हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो जो इब्राइट था उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, या उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। रेज यानी बढ़ाना, ए फ्लॉक, फ्लॉक यानी झुंड, ऑफ बटरफ्लाइज। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना बटरफ्लाइज का पूरा एक झुंड ही बना लूँ। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने क्या किया? एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लिया। टेक हर एग्स, और उसके अंडों को ले लिया। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उसने क्या किया? जो उसका घर का जो अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे जो घर बने हुए होते हैं उस टाइप से, जैसे नीचे अपने कमरे होते हैं अंदर, बेसमेंट बोलते हैं उनको। तो उसने बेसमेंट में जो उसकी लाइफ साइकिल होती है मोनार्क की, उसके लिए वहाँ पे तैयारी कर ली। फ्रॉम एग, सबसे पहले एग लिए उसने, टू कैटरपिलर, उसके बाद उसका कैटरपिलर बना यानी छोटा सा उसमें जीव बनता है, टू प्यूपा, फिर उसके बाद प्यूपा,
और उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई और उसके बाद पूरी एक बटरफ्लाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बटरफ्लाई होती है उसका लाइफ सर्कल क्या है। 4 स्टेप्स में होता है। पहले एग होते हैं, फिर उसके बाद उसकी कैटरपिलर बनता है, फिर उसका प्यूपा बनता है और उसके बाद वह बटरफ्लाई बनती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर उसने क्या किया, टैग करना शुरू कर दिया बटरफ्लाईज की पंखों पर, एंड लेट देम गो, और उनको छोड़ना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों में ही, हिज बेसमेंट, उसका जो बेसमेंट था, उसका जो तलघर था, वो घर बन गया था हजारों मोनार्क जो तितलियां होती हैं उनका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेजेस वहाँ पे थे। जैसे कुछ प्यूपा भी थे, कुछ एग्स भी थे, कुछ कैटरपिलर थे और कुछ बटरफ्लाईज भी वहाँ उड़ रही थी। तो ये चार्ट है। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्ट 6 वीक्स। उसने कौन कौन सी जो बटरफ्लाईज थी उनको कलेक्ट किया था। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। समय के साथ साथ यानी धीरे धीरे, आई बिगिन टू लूज, मैंने, लूज यानी ख़त्म करना या छोड़ना या कम होना। आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट मतलब मैंने, मेरा जो इंटरेस्ट था यानी मेरी दिलचस्पी थी कम होने लगी इन टैगिंग बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज को टैग करने में। इट्स टेडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। ये कैसा था, टेडियस का मतलब होता है उबाऊ कर देने वाला। तो ये कैसा था, उसको, उससे क्या वो ऊबने लगा कि भाई ना तो कोई उसको रिजल्ट मिल रहा है और ना उसको अब इसमें इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि लगभग काफ़ी लंबे समय से वह इस चीज़ को कर रहा था। देयर इज नॉट मच फीडबैक, और उनको कोई ऐसा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। क्यों, वह इतनी सारी मोनार्क तितलियों को उड़ा रहा था टैग कर करके, लेकिन उसके पास, जैसे उसने सोचा था कि लौट के लोग आएंगे बटरफ्लाइज को लेके कि भाई हमें यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, तो उस तरीके का कोई उसको फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं लगभग पूरे समय यही करता रहता था। ही लॉफ्ड, वह हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, सिर्फ 2 बटरफ्लाईज थी, 2 तितलियां ही उनको मिली वापस जो कि उन्होंने टैग की थी। रिकैप्चर यानी पुनः प्राप्त होना। तो दोबारा से उन्हें सिर्फ 2 ही तितलियां प्राप्त हुई जो कि उन्होंने टैग करके उड़ाई थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी लगभग कितने किलोमीटर दूर से, लगभग 75 किलोमीटर के एरिया के आसपास से, जहाँ मैं रहता था वहाँ से प्राप्त हुई थी। देन इन द 7th grade ही गॉट ए हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। देन इन द 7th grade, और फिर क्या हुआ, 7वीं कक्षा में, ही गॉट ए हिंट, उसको एक हिंट मिली या उसको एक मतलब ऐसी इच्छा हुई या उसको कुछ अंदेशा सा मिला कि वॉट रियल साइंस इज, कि वास्तव में विज्ञान क्या है। वैन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब उसने कहाँ प्रवेश लिया, एक विज्ञान के मेले में। काउंटी साइंस फेयर यानी जो ये ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका का जो अधिकार वाला क्षेत्र होता है उसको काउंटी बोलते हैं। तो उस काउंटी विज्ञान मेले में, जैसे इन देशों के वहाँ पर मिला के कोई एक मेला लगा होगा विज्ञान का, तो उसमें उसने एंट्री ली एंड लॉस्ट, और वह हार गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग, ये वास्तव में बहुत ही दुख भरी फीलिंग थी, या मतलब मुझे बहुत ही दुख फील हो रहा था इस चीज़ के लिए। महसूस करना, फीलिंग मीन्स सैड यानी दुख। टू सिट देयर, वहाँ पर बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी प्राप्त नहीं करना, वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे किसी ने कुछ ना कुछ हासिल किया था, मतलब किसी क्षेत्र में उनको पुरस्कार मिला था। इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज, उसकी जो एंट्री थी, मतलब वो जो अपनी तरफ से लेके गया था, वो क्या थी, स्लाइड थी एक ऑफ फ्रॉक टिश्यू, जो मेढक होते हैं, मेढक के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू यानी ऊतक, तो मेढकों के जो ऊतक होते हैं उनकी एक स्लाइड लेके उन्होंने उस साइंस फेयर में एंट्री ली थी। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, उसको उन्होंने किस में दिखाया था, एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था। ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, द विनर्स, जो जीते थे, हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो उस विज्ञान के मेले में जिन्होंने पुरस्कार जीते थे उन्होंने रियल यानी वास्तविक एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने वास्तविक प्रयोग किए थे। नॉट सिंपली मेक ए नीट
डिस्प्ले, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, ना कि कुछ भी ऐसे ही कुछ साधारण सा कोई भी एक वास्तविक डिस्प्ले नहीं दिखाया था उन्होंने, उन्होंने वास्तव में अपनी ही तरफ से कुछ अलग से प्रयास किए थे। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वॉज अपीयरिंग, ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, पहले से ही जो इब्राइट था उसके अंदर जो प्रतियोगात्मक जो आत्म मतलब स्पिरिट का मतलब होता आत्मा, तो उसके अंदर क्या है, प्रतियोगी भावना जो थी वह उत्पन्न हो चुकी थी किसके अंदर, रिचर्ड इब्राइट के अंदर। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, आई न्यू, अब मैं जानता था, दैट कि फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, अगले साल लगने वाले मेले के लिए, आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे क्या है, एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, द सब्जेक्ट आई न्यू, जो विषय था जिसे मैं जानता था, मोस्ट अबाउट, ज़्यादातर, वॉज द इंसेक्ट, क्या था, कीट पतंगे, तो वे सबसे ज़्यादा किन के ऊपर काम कर रहा था, कीड़े मकोड़ों के ऊपर काम कर रहा था, जैसे तितलियां वगैरह हैं। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसको मैं लगातार पिछले कई सालों से कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर यूहर्ट फॉर आइडियाज़, फिर उसने क्या किया, जो डॉक्टर यूहर्ट थे उनके लिए आइडियाज़ के लिए उसने लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और उनकी तरफ से क्या हुआ, स्टैक ऑफ सजेशन, यानी बहुत बड़ा एक गट्ठर, या फिर कहते हैं बहुत सारी एडवाइजेस या सजेशंस उनके लिए आए, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, प्रयोगों के लिए, सजेशन यानी सलाह। दोज केप्ट इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, दोज केप्ट इब्राइट, उन्होंने रखा इब्राइट को बिजी थ्रू हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल की पढ़ाई जब उन्होंने की थी तब तक उन्होंने उन जो सलाह उन्होंने दी थी मिस्टर यूहर्ट ने, जिस पर वो जो इब्राइट थे वो काम कर रहे थे, तो उसने उनको हाई स्कूल के स्टैंडर्ड तक बहुत ही बिजी रखा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी, अब उनको क्या मिला, प्राइज मिला, किस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, किस पे, काउंटी, मतलब जो मैंने बताया था पहले भी, आयरलैंड और उनका जो क्षेत्र था, उस काउंटी के जो मेला था उसमें जो अपना प्रोजेक्ट लेके गए उसके लिए उन्हें इनाम मिला। एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला होता है उसमें भी उनको पुरस्कार मिला। 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8वीं क्लास में आ गए थे, इब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जब क्लास 8वीं में थे इब्राइट, उन्होंने प्रयास किया, इब्राइट ट्राइड टू फाइंड, यह ढूंढने का प्रयास किया, द कॉज, कारण, ऑफ वायरल डिजीज, एक ऐसा वायरल बीमारी, दैट किल्स, जो कि मार देती थी नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर, जो मतलब लगभग सारी जो मोनार्क जो कैटरपिलर्स होते थे उनको मार देती थी एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, लगभग मतलब कुछ एक मात्र ही शेष रहते थे, तो जो वायरल डिजीज थी उससे ज़्यादातर जो कैटरपिलर्स होते थे, जो एग के बाद जो कैटरपिलर बनते हैं, तो इस साइकिल में उनको मार देती थी। इब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, इब्राइट ने सोचा था कि ये जो बीमारी है ये किसके द्वारा कैरी की जाती है, किसके द्वारा ले जाई जाती है उन कैटरपिलर्स तक, बाय ए बीटल, एक प्रकार के भंवरे द्वारा। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स, उसने क्या किया, प्रयास किया, रेजिंग कैटरपिलर्स को ले जाना, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, उन जगहों पर जहाँ पर किनकी प्रेजेंस होती थी, उन भंवरों की, उन बीटल्स की। आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, अब मुझे इससे कुछ भी वास्तविक परिणाम नहीं मिल रहा था। ही सेड, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वोन। ही सेड, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहेड, लेकिन अब मैं इससे और आगे बढ़ा, एंड शोड, और देखा, दैट कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये, दिस टाइम आई वोन, इस समय में फिर मैं जीत गया, मतलब इस समय जो मैं ये ढूंढने के प्रयास कर रहा था तो मैं उस चीज़ के रिजल्ट ढूंढने में सफल रहा। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट विसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर,
तो अगली साल जो साइंस का जो मेला लगा था, विज्ञान मेला, उसका प्रोजेक्ट क्या था? टेस्टिंग द थ्योरी। इस थ्योरी को टेस्ट करना कि जो विसरी बटरफ्लाई होती है, एक बटरफ्लाई का नाम होता है विसरी, एक का मोनार्क। तो ये जो विसरी नाम की जो बटरफ्लाई होती है वो किसको कॉपी करती है? मोनार्क्स को। द थ्योरी वॉज दैट विसरी लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। जो विसरी जो थ्योरी, जो इसके पीछे जो थ्योरी थी वह क्या थी कि जो विसरी होती है वह लुक लाइक मोनार्क, वह दिखने में किसकी जैसी लगती है? लगभग मोनार्क, तितली जैसी। बिकॉज, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि जो मोनार्क का जो टेस्ट होता है वो जो चिड़ियाएं होती हैं उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि चिड़ियाओं का भोजन क्या होता है? कीट पतंगे। और जो विसरी जो बटरफ्लाई होती है वो लगभग किसकी जैसी दिखती है? मोनार्क की जैसी। तो विसरी ऐसे प्रयास करती है कि भाई मोनार्क के बहाने हो सकता है वो भी बच जाएं, नहीं तो क्योंकि जो कुछ चिड़ियाएं होती हैं वो मोनार्क को नहीं खाती हैं, उनको पसंद नहीं आती, तो उसकी ही नकल करती हैं कौन? विसरी बटरफ्लाइज, अपना जीवन बचाने के लिए। विसरीज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। जो विसरी होती हैं दूसरी तरफ डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कुछ जो चिड़ियाएं, जबकि उनका जो जो तितली होती हैं कौन सी? विसरी, उनका जो टेस्ट होता है वह अच्छा होता है और जो चिड़ियाओं को पसंद आता है। मतलब इसमें क्या है, जो मोनार्क जो तितली होती है उनका टेस्ट चिड़ियाओं को पसंद नहीं आता, लेकिन विसरी का चिड़ियाओं को पसंद आता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। तो उन्होंने एक मतलब एक फंडा बना रखा था कि भाई अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्क तितली जैसे दिखेंगे तो हम कम से कम भोजन बनेंगे किनका? चिड़ियाओं का। कि वो उन लगभग हो सकता है शायद उनके साथ रहती हों या उनके जैसे उनके ही झुंड में रहकर बचने का प्रयास करती होंगी। तो उनका ये प्रयास रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्क तितली जैसे दिखें, जिससे कि हम कम से कम भोजन बने किनका? चिड़ियाओं का। Ebright's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. इब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था? टू सी, यह देखना, वेदर, इन फैक्ट, क्या, चिड़िया जो वुड, जो बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, कि चिड़िया जो होती हैं वो मोनार्क्स को भी खाती हैं क्या? ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि जो चिड़िया होती, जो स्टारलिंग नाम की जो चिड़िया है वह, उसका भोजन क्या है? जैसे साधारण चिड़िया जैसे कीट पतंगे खाती हैं, वो उस तरीके के कीट पतंगों को नहीं खाती है। मतलब उसका खाना एक साधारण चिड़ियाओं के जैसा भोजन नहीं है। किसका? स्टारलिंग बर्ड का। तो इसमें एक नेम हो रहा है स्टारलिंग बर्ड। तो स्टारलिंग बर्ड का जो भोजन होता है वो साधारण चिड़ियाओं से थोड़ा अलग होता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। ये जो चिड़िया है, अब इसमें ये क्या चेंज है कि ज़्यादातर जो चिड़ियाएँ होती है वो किसको खाती हैं? विसरी को। लेकिन जो स्टारलिंग चिड़िया होती है वो किसको खाती है? मोनार्क्स को। तो ये इसमें डिफरेंस है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, ये सारी उन मोनार्क्स तितलियों को खा जाती है जो भी उसको प्राप्त होती हैं। Ebright said later research by other people showed that viseries probably do copy the monarchs. Ebright ने कहा लेटर रिसर्च, जो कुछ समय बाद जो रिसर्च हुए थे बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों के द्वारा, शोड जो दिखाते हैं दैट विसरी प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, की विसरी जो तितली होती है वो किसकी नकल करती है? मोनार्क की। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवर ऑल द काउंटी साइंस फेयर। तो उसका जो ये प्रोजेक्ट था उसने क्या है? प्रथम स्थान हासिल किया किसमें? जूलॉजी डिवीजन। जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की जो डिवीजन थी, यानी ऐसे अलग अलग डिविजन्स में उसमें होंगे प्राइज, तो जूलॉजी डिवीजन की जो उसमें उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एंड थर्ड ओवर ऑल द काउंटी साइंस फेयर, और तीसरा स्थान जो पूरा काउंटी साइंस फेयर था, पूरा जो काउंटी साइंस मेला था उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसमें क्या चीज़ है समझने की कि दो प्रकार की बटरफ्लाइज हैं, एक है मोनार्क और एक है विसरी। तो जो विसरी होती है वह मोनार्क की कॉपी करती है अपना जीवन बचाने के लिए। ज़्यादातर जो चिड़ियाएँ होती हैं वो विसरी नाम की जो बटरफ्लाई होती है उसको खा जाती हैं, लेकिन स्टार्लिंग नाम की जो चिड़िया होती है वो किसको खाती है? मोनार्क को। अभी हम देख लेते हैं इसमें आए हुए हार्ड वर्ड्स। रीडर्स, पाठक, इनवाइटेड, आमंत्रित, स्टडी, पढ़ना, टैग, पर्ची या चिट, रिसर्च, खोज, एडेसिव, चिपकाना, फ्लॉक, झुंड, विंग्स, पंख, रेज, बढ़ाना, डेवलपमेंट, विकास, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र,
इवेंचुअली अंत में, टेडियस उबाऊ, रिकैप्चर्ड पुनः पकड़ना, हिंट अंदेशा, फेयर मेला, वॉन जीतना, काउंटी ब्रिटेन आयरलैंड और अमेरिका का अधिकार वाला क्षेत्र, टिश्यू ऊतक, रियलाइज एहसास, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, नीट शुद्ध, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, स्टैक बहुत सारे, बीटल भंवरा, अहेड आगे बढ़ाना, थ्योरी सिद्धांत, स्टार्लिंग चिड़िया, ऑर्डिनरी बर्ड साधारण चिड़िया और जूलॉजी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।